प्यार करने से पहले चंचल और शोभित ने कभी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन शोभित ने जल्द ही शादी करने के इरादे से एक एमबीए स्कूल में एडमिशन ले लिया, जो नौकरी देता है। चंचल के घरवाले लड़का तलाश रहे थे, इसलिए शोभित भी हड़बड़ा गया। किस्मत और मेहनत सफल हो रही थी। दोनों को बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलते ही उनके मुरझाते मन में आनंद आ गया। दोनों को लगता था कि सब कुछ अच्छी तरह चलेगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह एक नाटकीय बदलाव आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत डर गई, बल्कि दोनों घबरा गए थे। जी में आ रहा था कि जल्दी से शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी, जिससे दोनों की प्रगति ठिठुर गई। शोभित बार बार चंचल हो जाता था और खुद को समझाता था कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों ने भी कहा कि वे अपने घरों में शादी करेंगे, लेकिन हर बार की कोशिश जाति, उम्र, हैसियत और बेरोजगारी से प्रभावित होती। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा था। शोभित ने एमबीए की पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में काम करने का विचार किया। प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इसके नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते पर भी नहीं चल सके। दोनों ने प्यार करने के बाद कुछ भी नहीं सोचा था। यही कारण था कि प्यार के सफर पर निकलने के बाद बात शादी की आ रही थी। कभी कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंता का भय सता रहा था। चंचल ने शादी के दिन भगवान को 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने और हर बड़े छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने का वादा किया था, लेकिन महंगाई के दौर में महंगाई के इस समय 101 रुपये का क्या अर्थ है? शायद भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। शोभित ने निराश होकर वास्तविकता की ओर कदम बढ़ाया। लड़के का फोन नंबर और पता फेसबुक से हटाकर कुछ जुगत भिड़ाने की कोशिश भी असफल रही थी। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक शोभित ने अपनी शादी का पूरा दिन मंदिर में बिताया। सूर्य ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी, लेकिन कुछ उम्मीदें शायद अभी की थीं। हिंदी फिल्मों को प्यार करने वाले आखिर शाम होते ही मैरिज हॉल पहुंचे। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे कहा कि मैं स्टेज पर आऊंगा, मुझे गले लगा लो, मुझे कुछ पिटाई होगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी रद्द हो जाएगी। उसने इतना कहा और शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अब वह शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल के बाद वह स्टेज पर आता है। ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद उसके मन में सफलता की उम्मीद और डर भी था। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उसे गले लगाने की उम्मीद थी। उसने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने विनम्रतापूर्वक कहा, अब भी उतर जाओ। वह अचानक अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से बाहर निकल गया। चंचल किसी और की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी थी। लौटने के बाद पत्थर की आंखों से घिरे हुए सुंदर रियल लाइफ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्मक यादों को देख रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके नमकीन मैले आंसू और यादें थीं।